कोई अच्छा वक्त बात है पार्ट्स ऑफ प्ले और ड्रामा बता रहे थे आपकी, मतलब इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए? हाँ आपको दिए थे ना, नहीं आपने बताए थे ना, उसके बाद बेल बज रही थी। तो उसका कर दिया वो सब डिस्कस करते हैं। अब आगे कहाँ तक पहुँचे? लास्ट नंबर एक कहाँ पहुँचते हैं? मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है, वी वर डूइंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यस सर। मूवमेंट वाइज। ऊपर नोट थोड़ा आपके पास किया हुआ है, पर मैं क्यों बुला रहा हूँ? मेरे हिसाब से आपको सीरियसली थोड़ा सा उसको टेकअप करना है, देखना है। मेरी समझ में आ रही है तो हम टीचर से पूछ सकते हैं कभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वैसे हम बहुत पहले पढ़ते हैं कितने से चल रहे शुरू 42 की कर दिया था। दिस इज एज ऑफ चौसर। चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। कोई पूछना कभी? और एक होमवर्क भी कर पक्का लिखी हो, क्योंकि खिड़की खुल जाएगी पीछे को खोल देगा, ये वाली खिड़की खुल जाएगी, ये खुल जाती है, उसको खोल करके हाँ बस कुंडियों के साथ साथ बस ये इसे अंदर के मतलब कि ना बाहर चले बस 64। ठीक है, इनके ऊपर हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी आपको टाइम लगे कि सर आपने इस एज के बारे में बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स उस एज में क्या था। उसको बताया था, मैंने बताया था 1400 से, बस इसको नोट करो 1500 तक। दिस इज कॉल्ड डार्क एज या एज ऑफ ये शब्द सिखाया था आपको, फैलो। जानते फैलो क्या होता है? बोलिए फैलो। वहाँ पे क्या था? पहलो 1500 तक 1500 डार्क एज। डार्क एज पर फैलो क्यों कहते हैं इसको? आप क्लास फैलो है एफ ए नहीं, आयु का क्लास फैलो एफ ई डब्ल्यू एल को यूएस। फैलो के बारे में लास्ट ईयर बहुत आया था आपको दोनों क्लासेज में। इसका मतलब होता है दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वेयर ए farmers keep a field uncultivated for some time or for one season. Why? In order to make the regenerate the power of the soil, so that next time when some seed is sown there, the yield is manifold. अब हिंदी में बताता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आती है मतलब किसान जो ना एक सीजन के लिए अपने किसी खेतों को अनकल्टिवेटेड बिना बोए रखता है, बिना जोते। फिर अगले सीजन में उसमें जब फसल आती है, क्यों अच्छी आती है? क्योंकि उसमें जमीन की जो मिट्टी की ताकत है बढ़ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं लोकल भाषा में हमारे, आप जानते हैं, आप लोग हम लोकल इसको बोलते हैं बास्ती रखना। बास्ती रखना बोलते हैं ना, अदरक लगाते हैं उसमें मक्की के टाइम में ना, और देते बस ऐसे ही ठंडे ऐसे। तो ऐसी थी ये फैलो फेज। इसमें इंग्लिश लिटरेचर की जमीन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन इसमें राइटर कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड बाहर फैल रहा था, दूसरे देशों का लिटरेचर वहाँ से उठा के ला रहा था, और वो लिटरेचर जब इन्होंने पढ़ा, उसको पढ़ के समझा, वो उसका रिजल्ट आया इस दौरान 1500 to 1660। दिस इज कॉल्ड, ये जानते हैं आप? हाँ, रेनेसांस नहीं पढ़ना, रेनेसांस बस। रेनेसांस मीन्स रिवाइवल, रीबर्थ, रीजनरेशन, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, वो चीज दोबारा से उठी। लिटरेचर पहले गया और दोबारा से किया इन्होंने। इसमें 3 टाइप आते हैं फेजेस, एक 1500 to 1550। दिस इज कॉल्ड प्री रेनेसांस। इस वक्त रेनेसांस की शुरुआत हुई, ट्रांसलेशन, एक्सप्लोरेशन, दुनिया में गए। इंडिया भी आया था, इंडिया 1400 में आए थे, 1496 में आया इंडिया में। उस इंडिया में पढ़ाया है आपको? नहीं, इंडिया का भी मैंने वहाँ आना, क्योंकि आपका इंडियन लिटरेचर नॉलेज सारा। उसके बाद दूसरा आता है इसमें 1552 1550 से 1601 तक। दिस इज कॉल्ड ELIGZA, हाँ, एलिजाबेथन एज। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की क्वीन थी 1601 तक।
उसके बाद आया तीसरा 1601 से 1648। दिस इज कॉल्ड JACOBEAN, जैकोबियन एज। इस दौरान 1601 से 1648 तक इंग्लैंड के दो किंग हुए, जेकब वन और जेकब इसका बेटा जेकब टू। इन्हीं को चार्ल्स वन या चार्ल्स टू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान आपका मैंने बताया था बाइबल ट्रांसलेट हुई 1604 से लेकर 1611 तक। 1604 में मीटिंग हुई, फिर 50-55 बुक्स को लगाया गया ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदू से ट्रांसलेटेड। और उस किताब का नाम क्या था? इंग्लिश बाइबल का गुरवेद लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि आप लिखा है वो कि आप डायरी बनाए, डायरी परमानेंट बनाना, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही आगे बताया था, आपको आएगा, याद रख लीजिए। उसको बोलते हैं द ऑथराइज्ड वर्जन, ए कैपिटल AUTHORIZED, ऑथराइज्ड वर्जन। ये कभी भी आप ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, सर हमारे को दोबारा से कहा है, क्योंकि याद नहीं आती ना, तो आपको कभी भी आ सकती है, क्योंकि इस बार टाइम बथेरा हमारे पास, इसे चले ना आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए, पढ़ना है शाम के टाइम ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन के बाद चार पास आपके पास भेजे हुआ है आप सारे, वही है भैरवी माइनर की, उसके चार, चलो भैरवी को ये हो गया। और चौथा पार्ट आता है इसमें 1648 से लेकर 1660 तक, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज। कॉमनवेल्थ एज है, कॉमनवेल्थ पीरियड 12 साल का। और क्यों कहते हैं इसको कॉमनवेल्थ पीरियड? यहाँ ये ख्याल रखना कि इस रहने सामने इतनी बातें घटनाएं घटी आगे, और इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं। इसमें शेक्सपियरियन ड्रामा भी इसी में आता है, जो शेक्सपियर पढ़ते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी बिट्स भी आते हैं, जाके पढ़ेंगे। इसी में ही आपको प्यूरिटन्स आते हैं, इसी में ही आपको मेटालिस्टिक पोइट्स आते हैं, जो जॉन डन पढ़ा हुआ आपने फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग जॉन डन, वो इसी में आता है, वो 1630-35 में आता है, 20-25 के बाद। तो वो उसका हमारा मतलब नहीं, अभी इसका मतलब क्या लिटरेचर की एज ऐसे, ये क्यों कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। इन 12 सालों में, ड्यूरिंग दीज 12 years, there was neither a king nor a queen of England। इन 12 सालों में इंग्लैंड में कोई राजा था ना रानी थी, तो कौन था हमारा टॉप लीडर? इट वाज ए प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था, उसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल ने, जो मैंने कहा ना जेकब दूसरा, उसको केस लगा के उसके खिलाफ रेवोल्यूशन क्रांति ला के उसको सजा दिलाई, उसको फांसी करवा के फिर वो बना प्राइम मिनिस्टर। फिर 1660 में फिर वो खुद ही हट गया, एंड देन ही हेल्प्ड टू रिस्टोर मोनार्की एंड अदर थिंग्स। अभी उसके बाद जो ये आ गया 1660 से 1700 तक, 1700 यहाँ पर 1798 तक, 1798 इसको कहा जाता है रेस्टोरेशन एंड क्लासिकल एज। नीओ क्लासिकल एज इकट्ठा करता हूँ, आप उसको बाइफिकेट करके बताता हूँ। अभी रिस्टोर कर दी मोनार्की, मतलब किंगशिप या क्वीनशिप, उसके बाद आज तक क्वीनों किंग होते हैं। ये भी पता करना आपको इंग्लैंडी क्वीन का नाम क्या है अभी? हाँ, है कुछ आइडिया? देखो नहीं है ये, आपने देखना गूगल वाले पूछना है, मैं लोग देता हूँ बहुत ज़्यादा पैंट कुछ सही टाइट है, वेट वाला दूध खाते हैं ना, सर बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें एक आया 1660 से लेकर 1700 तक, इसको एक्चुअल में कहा जाता है रेस्टोरेशन एज। मैंने पिछले साल शायद आपको पासिंग में भी बताया था। इस दौरान पहली बार किसी ड्रामाटिस्ट ने अपने ड्रामा को जब स्टेज में दिखाया तो उसमें महिला पात्र का रोल एक औरत ने किया, बताया था आपके, देख रहा है इन दिस जो स्पेशल है, बाकी तो बहुत कुछ इसमें। ड्यूरिंग रेस्टोरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ ड्रामा द रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर वाज परफॉर्म्ड बाय a woman in a drama of some dramatist। ये आप इनको बता रहे हैं शुक्री। दूसरा ये अगस्त 23 को 1700 से 1750 तक
दिस इज कॉल्ड क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज। इसी पीरियड में ना एज ऑफ ओ कहा जाता है। इसी पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ COM, कॉमन सेंस एंड रीजन, CSNR, एज ऑफ रीजन एंड कॉमन सेंस कहा जाता है। तो एज 40 साल। अब इस दौरान एक और सुन लो, पहले ड्रामा की बात आई ना, इसी दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर द फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड। अच्छा। एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड हु वाज द नॉवेलिस्ट, ये पता है, बताया हुआ है, ये आपने कल करके आना, नहीं आएगा तो पूछो। फर्स्ट नॉवल कब लिखी गई थी, किसने लिखी, क्या नाम था नॉवल, भूल गए ना। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि जीके की बातें हैं। उसके बाद 1750 से 1798 तक ट्रांजिशन एज, 1750 से 1798 तक इंग्लैंड की हिस्ट्री का आपको ट्रांजिशन 1798 ट्रांजिशन का मतलब जानते हैं, एज ऑफ ट्रांजिशन, चेंज, शिफ्ट। जैसे आप, मैं कह सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ देखा बचपन से लेकर, इंडिया में ट्रांजिशन आया 2000 के बाद। 2000 में हमारे पास ऐसे मोबाइल होते इतने, उसमें ऐसी गुंडी सी होती थी और उसको ऐसे दिखाते थे, बहुत कम लोगों के पास होते थे। अगर आप फ़ोन करते थे तो ₹1.55 से कॉल लगती थी 155। अगर आप सुनते थे तो 3 रुपये 3.5 रुपये करते थे रोमिंग में। अगर आप कहीं बात चले सुनने के पैसे लगते थे उसको मोबाइल में। अब वो ट्रांजिशन फेज था, आज तक वो मोबाइल ना पहुँचे। टीवी होते थे घर में, बहुत बड़ी टेप रिकॉर्डर होते थे, टेप रिकॉर्ड बाद में VCR, VCD प्लेयर, कैसे प्लेयर है, और सब कुछ इसी में है, डाउनलोड करो इसमें देख लो। अब आपके टीवी चैनल्स की जगह वो आ गया, आजकल लगे की चल पड़ेगी हैं। हाँ सारे आ गए ना, सब कुछ ऑनलाइन ही मिल रहा है, आपको मोबाइल से कॉल करो आपको चैनल मिलेंगे। कहाँ पहुँच गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू या शिफ्ट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन टू पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आएगा आपके साथ बात। यहाँ तक आ गया ना आपके पास। अब आ जाओ 1798 से लेकर 1832 तक, इसको बोलते हैं, इसका मतलब नाम है ROMANTICISM, रोमांटिसिज्म। क्या आता है इसका मतलब, मैं पूछना था। ये उसकी वजह से नहीं, जैसे इसका नाम उसके तरह रोमांटिक मूवी, मतलब ख्याली होते थे। इमेजिनेशन हो रहा है, याद है, भूल गए। इसको हिंदी में बोलते हैं छायावाद। याद है? छायावाद का मतलब था जिसमें लोग इंसानी इंडिविजुअलिटी, इमेजिनेशन एंड रिमोट एरियाज, जादू टोना, नेचर, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, रोमांटिसिज्म। उसके बाद आता है 1832 से लेकर 1901 तक, दिस इज कॉल्ड, ये आपका रिवीजन कर रहा हूँ, विक्टोरियन एज। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबें तो आपको जुबानी मगर करवाता हूँ, तो आपको कहानियाँ याद रहेगी, लेकिन ये चीज़ें आपको पर्सनली आनी चाहिए क्योंकि आपने बतानी आनी चाहिए। विक्टोरिया, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया थी वहाँ की रानी, तो उसके टाइम में इसको इंडिया की कोई थी विक्टोरिया की। इसी दौरान देखा जाए तो साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत हुई, बल्ब वगैरह की, बिजली की, प्रिंटिंग मशीनें आई ज़्यादा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी दौरान आया था, डेढ़ टेकड़ा। और आपके द इंडियन म्यूटनी भी इसी दौरान हुई थी। बट इंडियन म्यूटनी किसको पढ़ते, इसको पढ़ते ना, म्यूटनी किसको बोलते हैं, जो 1857 की क्रांति उसको बोला था इंडियन म्यूटनी। रेवोल्यूशन क्यों नहीं करते यूज, ये म्यूटनी है उसको। रेवोल्यूशन तो कोई भी अभी आजकल जैसे वो तो चला हुआ है बांग्लादेश में, वो रेवोल्यूशन तो कहीं भी होता है, अभी बाहर ना चला रेवोल्यूशन पूरी उस लेवल की क्रांति थी, स्वतंत्रता की क्रांति, म्यूटनी लिटरेरी वर्ड है। रेवोल्यूशन इज
ऑर्डिनरी उसके लिए तो सर फ्रांसीसी क्रांति उसके लिए तो रेवोल्यूशन ही करते हैं 1780 नॉर्मल फ्रांस की रशिया की क्रांति को रेवोल्यूशन की बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वो नहीं थी पर वो एक पहले चल इन्होंने म्यूटरी दिया ना, उसमें इंडियन था। इंडिया में म्यूटरी का मतलब बस नेगेटिव भी होता है। म्यूटरी का मतलब टेररिज्म की अटैक। तो अंग्रेजों ने हमारे को टेररिस्ट माना था उस वक्त। जैसे भी वो टेररिस्ट जो है ना, उन लोगों को मारे जा रहे हैं, जैसे टेररिस्ट माना गया स्वतंत्रता सेनानी को इंडिया में, समझ गए ना? तो इसलिए म्यूटरी दिया होगा। म्यूटरी मतलब फालतू किसी को खत्म करना, किसी को जान से मारना, किसी का नुकसान करना, म्यूटरी वाले वो लोग होते हैं। लेकिन म्यूटरी का पॉजिटिव मीनिंग क्या करती है, हाँ म्यूटरी हुई। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस आए की बात आ गई जब इंडिया का करवा। उसके बाद 1901 से ये ब्रिटिश का करना, सॉरी 1901 से 1960 इंग्लैंड में इसको बोलते हैं मॉडर्न एज, आधुनिक काल। ठीक है, 1960 से 2000 तक दिस इज POST, पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, और फिर 2000 से लेकर आज तक इसको मॉडर्न बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न एज, अति उत्तर आधुनिक काल। आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल, पोस्ट अति उत्तर आधुनिक काल, पोस्ट हाँ, मतलब अति उत्तर आधुनिक काल। वी आर पासिंग थ्रू अ फेज व्हिच इज कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न। क्योंकि ऐसा मॉडर्न इलाका मतलब टाइम हमने नहीं देखा कि पहले मान लो एक किताब लानी थी ना, एक पेज का कोटेशन करनी तो वो दिल्ली जाना पड़ता था या चंडीगढ़ या शिमला। और आप मोबाइल पे करो, क्लिक करके आपको कोई भी किताब आ जाती है, किसी भी पेज को ले लो, टेक्नोलॉजी करो। कंप्यूटर पे हमारे को कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए एक थीसिस PhD का थीसिस टाइप करने के 6 महीने लगे। अब PhD थीसिस आप हफ्ते में टाइप करके दे दो, फुल टीचर के सबमिट। ये तो आपको बता रहा हूँ उसका मतलब टेक्नोलॉजी का। और भी देख लो आप, हल जोतते थे पहले खेतों में तो कितने दिन लगते थे, बैल को जोतते थे। आजकल रोड देते हैं, रोड जानते हैं, आजकल एक मशीन ही चली करके लगा दो, एक हल लगे दो। जो काम आप सारे दिन में करते 2 घंटे में करके आ दो, वो ट्रेलर भी है जोतने का काम सुबह शाम तक। अब शाम तक सारे पाना सारा एरिया जोत दो, तो उसे लगते थे हफ्ता। कितनी ग्रोथ हो गई, बीज, खाद, मार्केटिंग। Agriculture is not agriculture, it has become agro business in majority of the villages. Villagers are earning more than the employees. मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरा गांव का एक आदमी एक सीजन में मिनिमम 5 लाख नेट कमाता है। उसका मतलब है कि 10 लाख कमाया उसने, 5 लाख का उसके बीज लगा, लेबर लगी और खाद लगा था कुछ मार्केटिंग। 5 लाख नेट कमाया ना, तो सरकारी उसका कोई टैक्स नहीं है और सब कुछ नहीं, लेकिन मेहनत है। उसको कोई आदमी बुरा मानते हैं, लेकिन नहीं। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट जॉब। अगर तुमको जमीन देती है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो दो सीजन में बंदा 10 लाख कमाता है मिनिमम। 2 खेत होगा छोटे-छोटे के 2 फसलों, टमाटर की और आगे मटर की, कुछ वो भी दो इतनी यील्ड है। तो नौकरी के तो वो नौकरी हुई भी, सुबह जाओ खेत में जाओ, शाम को दिन को घर आओ, एंजॉय करो, शाम को फिर मारे बच्चों को गुदाई स्प्रे करना है। और दफ्तर में तो आ वैसे ही आता है ना, घर से दफ्तर शाम को घर जाना, तो चाहे दफ्तर में करो, अपने खेत में कर लो अपनी नौकरी। ठीक है, एग्रो बिजनेस। और आपके पास डिमांड ऑनलाइन आती है। हमारे गाँव की बात है, तो प्रेश नाम सुना अभी, प्रेश नाम गाँव में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। अभी जैसे आजकल टमाटर का सीजन है, बैंगन का, शिमला मिर्च का और धनिया वगैरह वगैरह, हमारे गाँव के लोगों को पटियाला और इधर कौन जगह है हरियाणा में, वहाँ से चंडीगढ़, कहीं का नाम हुआ करनाल, इन जगह से आरती खुद फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपको, हमारे को ये चीज़ चाहिए, अगर आप दे सकते हो ट्रक भेज रहे हैं। अच्छा, तो वो ड्राइवर, कंडक्टर तो लेबर के लेबर को भेजेंगे, क्रेटे भेजेंगे और खेत में आके खुद भर के हमें सुनवाई करके उधर से उठा के भरेंगे भी, ले जाएंगे और फिर आपको जहाँ से लिस्ट जाएगी, हम इतना सामान भेजा, शाम को जैसे ही पहुँचेगा वैसे ही काउंटिंग करके टर्न करके आपके खाते में पैसा गया। ऐसी डिमांड है हमारे लिए। मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम खुद आ रहा है बता, मेरे को आज गोभी दो, आज टमाटर दो, आज बैंगन दो। और जो पहले अब ऐसे भी गाँव में हमारे कि अगर आप गाड़ी भेज तो हम बोलते हैं हमारे गाँव में ही है गाड़ी वाले, यूटिलिटी वाले, टैक्स जैसे नहीं होते, उनके पास भेजते थे, उनको किराया हम दे देंगे, जो उसमें हमारे से काटना था किराया, क्योंकि उनकी भी एम्प्लॉयमेंट बन जाती है। व्हाट्सअप क्या बात कर रहे हैं
पोस्ट आप तो इस एज के बच्चे हो ना, लेकिन हमारे लिए तो एक तजुर्बा है। हमने कभी मैंने खुद आलू लगाए, बीए पार्टों की बात आ रहा हूँ, आलू आजकल जैसे गाते पढ़ते हैं करने में, मेरे हुए थे कम से कम भी कोई 45-46 क्विंटल आलू। और पहले ट्रक नहीं होते थे, ट्रक एक होता 4 टायर वाला ट्रक, उसको गट्टू बोलते थे, आजकल भी होती गट्टू, उसको भर के लेके तू लेके आती 45 क्विंटल से ज़्यादा था, तोड़ने के बाद 1500 मिले। पहली बार देखा मैंने आरती कैसे खाते हैं, हमारे बराबर मेरे दादा के साथ मेरे को उसकी रियलाइजेशन बीए प्लाटों की बात है ना आपके साथ आपको बता रहा है कि देखो ये आरती कैसे खाते हैं, किस तरह से देखना है। दादाजी का मुँह देखने वाला शक अपना मुँह लगा के 1500 हमने सोचा था 10-15 हज़ार मिल गए, 45 क्विंटल अच्छा रेट था, लेकिन बाद में बोला कि आपको खा दिया आरती जैसे कि तो तोड़ने में भी गड़बड़ की, लेबर काटी, आरती काटी, हर चीज़ का कैसे काटते हैं, बात में आते हैं बड़ी बात आना पूरी के पैसे लग काटेंगे, तोड़ने के लग, लेबर के लग, और फिर बाद में 8 लग काटेंगे, मतलब आपकी 100 रुपये की चीज़ में 40 पैसे काटेंगे, करना कुछ नहीं, बैठे तो बिचौलियों को ये हाल है। गवर्नमेंट कर तो रही है कि डायरेक्ट आपसे ले जाए प्रोडक्ट और आपके पास आए मतलब किसान के पास है, किसान खुद रेट करेगा ऐसा। और जो मैंने बताया ना यार हमारे को फ़ोन करता है तो वो बोलता है कि पूछ रहे कितना रेट है, कि इतना हमारे पास पता है शिमला में क्या रेट है, दिल्ली में क्या रेट है, हम तो दिल्ली भेज रहे इतना रेट, हम इतनी भेज दो यार, हम देते हैं रेट, उनको डिमांड है ये तो दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली वाला आ जाएगा बाकी ऐसे आएंगे बंदे गाड़ी लेके दौड़ो। सेब वाले पहले ट्रक चलते हैं, सेब के लिए तमिलनाडु से आता है ट्रक, ये नंबर ट्रॉले घर से ले जाते उठा के, घर में आपने सेब तोड़ के रखना, अब डलाई को तो उसमें सब कुछ उसी वक्त कॉस्ट ये पैसा हो, पैसा टेक नहीं करके आपके खाते में पहले कैश आना होता ना पूरी ये थैली भर के चोरी होती है, बैंक चोरी सब कुछ कैश आते इसमें। चलो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटेन, इसमें जो पढ़े ना असम क्यों होता है, क्यों लिख के किया, जैसे ये एज है, ये जितनी भी एज है, whenever you read study ahead, वैसे उससे फॉर एग्जांपल एमए जो पीएचडी कभी भी पढ़ेंगे, ऑनर्स करेंगे, जब करेंगे ऑनर्स तो खैर है तो आप लोगों ने पहले ये ख्याल रखना कि इन एजेस की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को आनी चाहिए। ये 64 की एज की विशेषताएं क्या है, बेहतरीन तो बहुत टाइम बढ़ताई हुए तो जैसे 64 की एज की विशेषताएं, तो आपको 9 बातें बता रही हैं, विशेषताएं कैसे निकालते हैं, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल, रिलीजियस, साइंटिफिक, लिटरेरी। जब आप उस समय वो देखते हैं इसमें साइंस क्या था, इतिहास क्या था उस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या था, पॉलिटिक्स कैसे थी, धर्म कैसा था, कल्चर कैसा था, साइकोलॉजी कैसी लोगों की, लिटरेचर में क्या क्या किस किस किस्म के लिखते थे, पोइट्री नाम ना हो, तो आपको उस एज की विशेषताएं आती है। वैसे में अपना आपने इस तरीके से पढ़ते रहना है। ये सूत्र मैंने पिछले साल लिखाए थे, लेकिन आपको बहुत अच्छा क्यों लिखाया, लिखे होंगे ना आपने डायरी नहीं लिखी तो पूछ लिया बिना झिझक कभी पूछ लो। अब आप ये तो हो गया ब्रिटिश लैंग्वेज, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेचर, लिटरेचर के जर्नल्स, पोएट्री, ड्रामा, नॉवल, फिक्शन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक मिनट साइलेंट में रखा किसी करेगा आप सर, जब आपको बोला कि आज सर कहानी सुनाऊंगा पाई की बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब घर जाके पढ़ लेना, आपने तैयार करते ना, मुझे 2 मिनट में मैं बैठ के सुनूंगा, कोई भी जैसे बैठे करते बात ऐसे तो निकल नहीं शर्ट गलती में बताइए। अंग्रेजी भाषा का जन्म का कहानी सुनाई आपने है ना, कई बार ऐसे होता हो याद है कब हुई जन्म, ये मैंने काम से रख रखा है कि किसी दिन करेंगे, या तो पढ़ो घर डायरी नीचे में मेंटेन करिए, सबसे अच्छी डायरी मेंटेन की है साइज ने, सबसे बेस्ट प्रॉपर्ली लिखी है, इसको दोबारा से स्टार्ट कर लिखना अपनी समझ से, कुछ जहाँ आपको लगता है यहाँ क्या लिखना है खाली अपना मैं उसी को लिखा दूँगा, क्योंकि ये काम आएगी। हो सकता है किसी को आपने पढ़ाना उसी काम आए, ये पढ़ाना किसी को बताना तो पढ़ा के बताना डायरी में, प्रियांशु को बताना, प्रियांशु कितना लेट आया इस साल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इनको सब कुछ समझाया, ये जो बताया एक एक डिटेल में, वो 20 महीना लगा था ना जब आपको शुरू में आया था, बैकग्राउंड में थी अच्छी। हाँ एक लड़की उसको ऐसे शौक चढ़ा हुआ जो अदनी उसके साथ मेरी सर कौन आती है, किसका नाम है हीना नहीं, जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है नहीं, इस क्लास में आती है आती थी सर, पहले सर इस क्लास में फाइनल में आती है,
फाइनल में 3-4 बच्चे ऐसे ही आते हैं लिटरेचर की क्लास में, उनको ऐसे शौक है। और इंग्लिश में वो हमारे अंग्रेजी के बच्चों से ज़्यादा होशियार है। ये इंग्लिश नाम बोल क्या सॉरी वहाँ पढ़ती है बता दो ना, देखिए ना आपने इसको कोई पता चलो तो ये क्या सब पूछ सकते हैं आप, इसको दोबारा बताओ ताकि आपके माइंड में बैठ के बात है। अब आ जाओ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये भी बताया आपको शायद पूरा, क्योंकि जब आपके साथ पहले मुझे पेंट पढ़ते हैं यहाँ पर हमने सारे बड़े ऐसे हैं। मुझे ये बताओ कहाँ से शुरू करते हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडियन, शॉर्टकट नहीं पूरा नाम है लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश। पहले मुझे इन दो शब्दों का मतलब बताओ। नोट करो अपने पास ही, एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन, इसको पता कर लेना, ठीक है? इससे क्या अभिप्राय है? एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन, ANGLIAN, कल करेंगे इसको डिस्कस, क्योंकि हम वहाँ कल पहुँच जाएंगे। इस हफ्ते आई एम श्योर कि इस हफ्ते का आज का कल परसों इन 3 दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसका परसों किताब का कुछ टच कर दें, कुछ ताकि आपको पता लगे कि हमें क्या पॉइंट्स ना भी ये 2 दिन वो की पड़ेंगे, ठीक है ना? इसको जब आएगी बात तो मैं पूछूंगा एंग्लो इंडो एंग्लियन, अब मुझे बताओ कि हमारा इंडिया का लिटरेचर हम यहाँ से शुरू करते हैं कौन क्लास से? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अभी इंग्लिश नहीं आई थी, पर आप ये बताओ हाउ डिड द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया? इतिहास पढ़ो। अंग्रेज इंडिया में कैसे आए थे, किस तरह हैं? व्यापारी बन के आए थे, Traders They came to India as व्यापारीज। व्यापारी अंग्रेजी बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का लिटरेरी वर्ड मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कॉमर्स का वर्ड है, बिजनेसमैन एवरेज वर्ड है मर्चेंट्स। तो 1500 से लेकर मतलब इंडियन डिस्कवरी किसने की थी, कब की? वास्को डी गामा रास्ते की खोज की थी उसने। तेरा इंडिया की डिस्कवरी तो गलत है बोलते। वो तो गलत है ना, ब्रिटिश में उसने 1498 में सर वास्को डी बात गामा की थी उसने। उसने इंडिया जब वास्को डी गामा आया था तो उसने कहा कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड कब? 1498 96 या 98? 8 ये है हां, वास्को हाँ वास्को डी गामा कौन जगह आया था? कालीकट कालीकट गोवा गोवा और था क्या वो अंग्रेज नहीं था, पुर्तगाली ये वाले पुर्तगीज। तो वहाँ गोवा में भी पुर्तगीज भाषा लोग बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती क्योंकि पुर्तगाली वहाँ आए थे। तो ये गलत है कि हमारे को डिस्कवर किया। अमेरिका की डिस्कवरी कब हुई थी? 1494 2 96 चेक करना, 96 में हुई थी। किसने की थी? कोलंबस। वो भी डिस्कवर किए थे, मतलब इतने चालू हो गए। इंडिया सोच के गया था ना वहाँ हैं? इंडिया सोच के गया था, रेड इंडियन बोला था उसने। ये तो उन्होंने जहाँ भी गए, ये हाँ आपने बड़ी बात की, wherever the Britishers went, they called the native people as Indians. अमेरिका गए तो रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ भी इंडियन कुछ कहा, वेस्ट इंडीज इंडिया में इंडियन, they called the natives of the countries or the places where they went Indians. Indians का मतलब क्या बताया? अपने मरे हुए को खाते थे। The people who eat the flesh of their own dead people. अघोरी, ऐसे लोग जो अपने ही लोगों का मांस खाते हो मरने के बाद, अघोरी हमारे कोई खाते हैं। तो अघोरी हम अंग्रेजों के नाम तो ऐसे लोग हैं भारतीय स्पष्ट जान, वो अंग्रेज तो बड़ा कोई बोल मानते ना, वो वहाँ से लेकर जब से आपने अंग्रेजी की भाषा बताई थी मैंने, अंग्रेजी कुछ और ही थे लोग, वो सोचते थे दुनिया को हमने समझाया है, दुनिया को सिखाया, उन्हें कल्चर किया, उनको एजुकेशन दी, सिविलाइजेशन दी, उनको ये पता कि इंडिया की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, कितना कल्चर यहाँ, कितनी भाषा है, कैसा लिटरेचर है, कैसी हेरिटेज है। असल में हम लोगों की प्रॉब्लम ये कि हम उसको पढ़ते नहीं, हमारी आपको तो नहीं करना फायदा, जो बड़े हो गए अभी पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई हमारे को गोरखपुर प्रेस से, गोरखपुर प्रेस वहाँ से हमारे को उपनिषद मंगवा, उपनिषद हुआ क्या है 4-5 हुआ इतनी किताबें, वहाँ से हमारे को पुराण हुआ, भगवत पुराणी, पूर्व पुराण, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, जितने भी है 18 पुराण,
2-4 पुराण स्कंद पुराण सत्यनारायण का था ना, उस स्कंद पुराण के रेवा पाठ में उसमें अध्याय है स्कंद पुराण छोटा इतना बड़ा पुराण, उसमें सत्यनारायण की कथा। मतलब हम उसको पढ़ेंगे ना तो आपके लिए लिटरेचर ऐसा हो जाएगा कुछ यू विल ऑटोमेटिकली बिकम, जैसे मैंने कहा था लिटरेचर हमारे को बहुत स्वीट बनाता है, ब्रॉड माइंडेड, सारी चीज़ें समझ में, क्योंकि हमारे को पहले अपने बारे में पता चलता है। और आपको मैंने कई बार बता चुका कि बाहर जाके आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अमेरिका, एनी कंट्री और साइड इंडिया, यू मस्ट नो इंग्लिश वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और एक्सप्लेनिंग। वहाँ क्या बताना, अंग्रेजी इंग्लैंड में अंग्रेजी के बात बताना तुम्हारी हिस्ट्री है, उनको पता है, उनको बताएं कि आप किस जगह से हैं, फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश, विच प्लेस, सोलन पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वहाँ से पूछेंगे यू बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश एंड वेरी फेमस प्लेस शिमला हिमाचल प्रदेश, टेल अस अबाउट द लिटरेचर ऑफ योर प्लेस। तो क्या बताएंगे आपने कुछ पढ़ा ही सोचा ही नहीं। लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर होता है जो हमारे जनमानस में गीत संगीत कहानियाँ और यहाँ की जो मिथ्स ये बसी होती है। जितने भी हमारे गीते हैं कोना भूगा जानना भूगे की कहानी बरलाज, ये सारे कल्चर शादी के विवाह के गीत बताया आपका सोच, ये सारे गीत जो है ना, ये गीत या कहानियाँ जो भी हमारी हैं दे आर रियल लिटरेचर ऑफ। वो जब उनको बताएंगे ना तो समझेगा अच्छा यहाँ के देवी देवताओं की कहानी, आपके गाँव की क्या बैकग्राउंड है सारी ये बताएंगे। हम तो अंग्रेजों के शेक्सपियर के गाँव को पढ़ते करते ही पढ़ा ना आपने लास्ट के लोग पढ़ जाते हैं शेक्सपियर तो स्टैफोर्ड A1 का रहने वाला उसका गाँव ऐसा था वो, हमने क्यों बना वहाँ के पेड़ पौधे उसमें वहाँ से लिखा ना, हम जब बाहर जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज यू शुड नो दिस, तो आपको अंग्रेजी आती है। मैं शर्त नहीं कि कहता हूँ कि आपको कोई बोले अंग्रेजी में बात करो तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। योर जनरेशन झिझक ना हो, टूटी फूटी उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। टूटी फूटी का मतलब गलत नहीं हो गया कहते से आप है, आप सभी क्योंकि आपके एक्सपोजर यू कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे बड़ी अंग्रेजी स्लैंग नेचुरल है जो हमारा एक होता ना तो किसी नकल पे मान्यता तो आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट होता है ओरिजिनल नेचुरल होता है हमारा। ठीक है, पंजाबी तो पंजाबी स्टाइल हो, बंगाली तो बंगाली स्टाइल, साउथ वाला साउथ स्टाइल, साउथ वाला लहजा देगा क्या सकता हो एकदम आ जाएगा चल साउथ वाली अंग्रेजी जब हमें खास कर कमेंट्री में टीम में आते कमेंट्री मैच होता कभी कभी खत्म हुआ ओलंपिक्स उसमें देखा कितने आते थे उसमें, अगर देखा होगा एक्सपर्ट्स उन्हीं अंग्रेजी सुनने वाला मजा इंडियन से। चलो वापस आओ, वी बिगिन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फॉर 1500 और डिस्कवरी के बाद पहले कैसे आए वो आपने कहा दे केम टू इंडिया एज बिजनेसमैन एज ट्रेडर्स। तो आए यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का ट्रेडिंग किया? कपड़े 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 कौन से? सूती सूती ऊनी जो उनके हैंडमेड मतलब इंग्लैंड के बारे में अब दोबारा सुनो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम पढ़ेंगे। इंग्लैंड इज एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रेरियन AGRARIAN एग्रेरियन। इंग्लैंड स्टिल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन मतलब a country where agriculture is supreme related to agriculture। इंग्लैंड में एग्रीकल्चर का क्या है? यही खेती बाड़ी, फसलें उगती है, पशु पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, ये होगी वहाँ पर है, लोग कुछ भी करें नौकरियाँ, पर इंग्लैंड की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जॉब्स और पेंशंस, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। उनके अपने खेत है, उसमें फसलें उगाते हैं, फार्म रहते बड़े बड़े फार्म्स, और उसमें नौकरी करने वहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर। यहाँ से जो लंदन वगैरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं फन करके वो वहाँ उनके फार्म में काम करते हैं, फसलों के टाइम पैसे कमाते हैं और फसल करते हैं। ऐसा है अमेरिका इंग्लैंड तो एग्रीकल्चर कंट्री। तो इसमें इंग्लैंड ने कौन सा बिजनेस किया? नॉट ओनली क्लोथ्स भी ऊनी, भेड़ बकरियाँ बहुत होती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अब इमेजिन करो कि यहाँ टनल से ऊपर जो पहाड़ी होते हैं, जो ठ्यो नारकंडा रोहू चौपाल, ऐसा ही इंग्लैंड। यहाँ की कौन सी फसलें आप नीचे खाते हैं बताओ? यहाँ की कौन सी फसल? मतलब मान लो आपको कोई पहाड़ी आ जो है
आपको क्या चीज़ आएगा अगर कुछ चीज़ लाएंगे बेचने की सेब तो बात की बात गोभी पत्ता गोभी फूल गोभी पत्ता गोभी दोनों ऐसा लगा तो आप दीवार पार्टी उड़े में भी ना तो वैसे ही उड़ती वहाँ कोई सिंचाई नहीं कोई स्प्रे नहीं हाँ। नेचुरली बैठे हो गए कभी पहाड़ों में पूछना किसी को आपके दोस्त ही हुई पहाड़ों में उनके जाना तो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ लोग आटे थे और मैंने खुद देखा है बचपन में तो बड़े दोस्त है पहाड़ी में जो नहीं पड़ा लेकिन वहाँ तो ऐसा ना वहाँ खेत सीधे होते नहीं वहाँ सीधे खेत वहाँ तो खेत ऐसे टेढ़े और बैल से जो थे खुद खोद के बीज लगाते हैं कल के मक्की बीज ना नींबू वो इन्होंने ऐसे रोक के गेहूँ तो होती नहीं गेहूं भी होती है जो सब कुछ होता है मतलब वहाँ पे मैक्सिमम सारी चीजें सब कुछ सारी चीजें अब जैसे राजमा है हमारे ऐसा राजमा आपको बाजार में जितना चमक दालें बड़ी हुई दालें और जैसे आपने सारी दालें वगैरह मतलब इसके अलावा और भी जैसे आपके ये होते हैं चीज के पीछे निकालते हो सिगुजे क्या बोलते हैं उसको गेहूँ गेहूं तो होते हैं ना सर बरसात में जब हाँ, बादल इसके गेहूं क्या बोलते हैं मशरूम उसका तो मुकाबला ही कुछ नहीं है और देखो पूछना कोई है तो उसको उनको पूछना है चीज क्या नाम की था शी नोज दीस थिंग्स आजकल सारे पहाड़ी जंगल होते हैं जंगल नहीं कोई ना तुम लकड़ी सर वहाँ पे सबसे ज्यादा मशरूम जो इस टाइम पे उगते हैं, बारिश के टाइम उगते ही जैसे बिजली कड़की वो ऑटोमेटिकली चीज स्पेड हो जाती है उस वक्त काटने पड़ते हैं मतलब आपके जिसके पास टाइम है जो वहाँ पर है उस वक्त नहीं तो बाद में फिर वो गायब ऐसे हो जाते थे तो ऐसे मतलब ऐसे वो ही भगवान की कृपा है दिस इज उसको कहते हैं इसलिए तो देवू नहीं कहते मतलब बस उसी टाइम पे अपने पड़ते थे उसी वक्त उसके बाद मिलेंगे नहीं वही होता है ना है दिस इज व्हाट हैपेंस तो लोग उसको इकट्ठे करते हैं बरसात में जाते हैं किल्टे जैसे रहते हैं और ये भर के लाते हैं वो फिर उसको बेचते हैं उसका रेट 1 किलो का रेट कम से कम 4000 रुपए है यहाँ कुछ हम तो मिलता है गिलास लगाना है मेडिसिनल वैल्यू और ये ऊपर के जो लोग है ना पहाड़ी अब पहाड़ों में हर्ज होती है बुलाएंगे बड़ी दुनिया वो अंग्रेज वो लाया अपने साथ समझ आ गया बात मैंने आपको एरिया बताया तो इंग्लैंड के पास भी ये चीज़ें वहाँ होता नेचर अब जैसे आपका एक होता ना ही जगह कौन सा होता हो कश्मीर में बनता हो केसर केसर ये पहाड़ों से आता है नहीं होता केसर बहुत महंगा और ये छोटी केसर तिरकुल आते हैं चाय डालो बड़ा हेल्पफुल होता है वो तो अच्छा वो तो बिजनेस करने हैं बिजनेस वन साइडेड नहीं होता टू साइडेड होता है दे केम टू इंडिया दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स अभी यहाँ बस जाओ और क्या भी होता है प्रोडक्ट्स क्या क्या लाए वो कपड़े क्या लाए समझ लाए और लिए क्या गए देखो इंडिया से हम इधर का सोचो समुद्रों के किनारे में आए साउथ में बेंगलोर में सारे दिन की कर्नाटक नीचे सारे तमिलनाडु जहाँ भी समुद्र में आए वहाँ पहुँचे क्या पाया हमने वहाँ सबसे पहले नारियल वगैरह नारियल के प्रोडक्ट्स साउथ में मछली के प्रोडक्ट्स उनके पास नहीं होता वो समुद्र में मछली का मीट का फिर मसाले तो है साउथ के मसाले का ड्राई फ्रूट्स बादाम यहाँ पर कितने रुपए किलो मिलता है 600-700 रुपए किलो मिलता है वहाँ 200 रुपए में आप जाओ साउथ भर के जाओ पूरी वहाँ सस्ता है वहाँ थोक में मिलता है आगे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स आगे आते हैं ना वहाँ 200-300 रुपए मिलने का ये वन क्वालिटी तो मेरे को पहली बार लगा पता कि जो हेल्थफुल बादाम होता क्या होता है ऐसे ऐसे माँ को निकल जाता माँ काढ़ा हो जाए तो अच्छा मांस है देखा कभी जाए नहीं गए बोलता देखा मांस की दाल होती है ना हाथ में अंगूठी ऐसे करना फूंक मारना अगर काले हो गए तो अच्छे मांस काले नहीं हुए उस फूंक से ऐसे होता है ना उसमें दूध जैसे काले नहीं हुए तो मांस डुप्लीकेट है अच्छा मांस की क्वालिटी चाहिए वैसे ही बादाम है बादाम को थोड़ी देर के लिए जो आपके पास उनके कुछ बादाम है उसको ऐसे रखो आपके हाथ में तेल ना तेल लग गया तेल हल्का सा ऑयली हो गया बादाम इज एक्सीलेंट अगर है तो समझ लो खाए बस बात नहीं खाए बात करिए ऑयली होगा ना वो आपके अंदर शीत देगा और एक को काम करेगा और आपकी बॉडी में देगा ठीक है ये देख लो आप सारी बातें समझ आ रही है इंडिया में आ रहा है अब तो मेरे से पहुंच गया ये पहुंच गया रास्ते में इंडिया पहुंचे 1500 से 1550 तक इसको आप सिंपल बिजनेस अदरवाइज में ये वर्ड भी तत्व आपने मान लिया मर्चेंट MERCANTILE mercantile base मर्केंटाइल मतलब मर्चेंट बिजनेस फेज ट्रेड कॉमर्स फेज वो आते थे 50 साल आते थे अगले साल चले जाते अपना प्रोडक्ट्स रख जाते थे आते थे हमारे गाँव में आते थे कभी आपके टाइम में हमारे टाइम बहुत आते पठान आते थे वो शॉल दरियाँ वगैरह दे जाते थे
उनके पास पैसे तो रखे जाते थे कि अगले साल आए आके ले लेगा आपसे। हमारे गाँव में लड़ाई हो जाए कहानी तो वैसे ही आते थे, लग जाता कि साल में चलो उधार रख लो होगा पैसे देना, ऐसा किया। फिर 1550 से लेकर वो तो टाइम कितना रहे हो टाइम हो गया 1600 तक। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। सिर्फ सेटलमेंट सेटलमेंट फेज। अब यहाँ आगे हम धीरे धीरे सेटल होना, सेटल होने का मतलब आगे थोड़ा सा थोड़ा रहना जमीन ली जो फोर्ट वगैरह बन रहे सर, है जिसमें विलियम फोर्ट वो वगैरह बने। हाँ अभी सेटलमेंट फेज का मतलब जैसे वो अपने लिए एक स्थान बना रहे हैं। जैसे आप तो है जैसे मैं चंडीगढ़ में घर ले रखा है तो छोटी जगह ले रही ना, एक घर बना रखा है तो मैं वहाँ सेटल हो सकता हूँ। अच्छा सेटलमेंट हुई नहीं सर, घर में सेटल तो वहाँ पर मैं उसके बाद आ गया अपना कुछ और ना पशु के लिए 2-4 घर, एक पूरा शहर ही ले लूँ तो कुछ और आएगा। तभी इन्होंने समुद्र के किनारे रिक्वेस्ट करके पैसे दे के सामान दे के बांट करके बांटनी चेंज करके चीज कि भी आप देखो हमारे को उन्होंने उनको दी गया समुद्र के किनारे कौन ले उन्होंने क्या हमको कुछ नहीं, हमारे पशु होते हैं या जानवर होते ले लो हमारे को। उन्होंने खुश हो गए, उनको और चीज़ें दी, खुश हो गई उनको वहाँ तब कंस्ट्रक्टेड हाउस लेते हैं, जैसे मैंने बताया स्टोर हाउस ऑफिस ठहरने के लिए समुद्र में बाहर खड़े करते थे, वहाँ ठहरते थे खाने पीने के लिए। जैसे टूरिस्ट आते थे अपना वहाँ पर हो जाता था, सामान भी सेफ होता था साढ़े के अंदर, उसको अपनी मानदारी अभी भी है। इस तरीके से सेटल का मतलब है इस सेटलमेंट फेज में उन्होंने ऑफिसेस घर कुछ बनाए थे और उसमें अंग्रेज भी रहते थे यहाँ कुछ स्टे बैक। और उसके अलावा दे हायर्ड नॉट एम्प्लॉयड, दे हायर्ड इंडियंस फॉर द पर्पज ऑफ चौकीदारी सिक्योरिटी करना, सिक्योरिटी देने के लिए बंद रखना। आगे ठीक हो गया बहुत अच्छा खाने खाने वाली लगी आगे सर बताओ आगे डॉक्यूमेंट सारी देते थे ये काट हो गया तुम्हारी क्लास की भी क्या बात करते और कभी क्लास कंपल्सरी। कंपल्सरी है ना, कंपल्सरी क्लास नहीं है आपके साथ 2:20 पे इतनी बैठे हमारे साथ से शुक्रिया, काफ़ी बेसिक खानी आधा घंटे के लिए तैयार है। ठीक है यस सर, थैंक यू सर। लेक्चर भी